वशिष्ठ बोलते हैं राम जी को कि हे रघुनंदन, मैं तुमको वासना को त्याग करने की युक्ति समझाता हूँ। हे रघुराया, वासना से बंधा हुआ मनुष्य बंधन में होता है और वासना क्षीण होने से मुक्त होता है। तो हे राम, तुम संसारिक वासनाओं का त्याग करके मोक्ष की वासना का भी त्याग कर दो। साफ साफ बात है। वासना, कामना, चाहना ही मन और माया है। तो वशिष्ठ क्या बोल रहे हैं? हे राम जी, तुम संसारिक वासनाओं का त्याग करके, पहले क्या? संसारिक वासनाएं। तुम संसारिक वासनाओं का त्याग करके मोक्ष की वासना का भी त्याग कर दो। न संसार न भगवान। हे राम जी, विषयों के संबंध की तामसी वासनाओं का त्याग करके मैत्री आदि शुभ वासनाओं को धारण करना चाहिए। मतलब तमोगुण और रजोगुण का त्याग करके सतोगुण को धारण करना चाहिए। और इसके अनुसार व्यवहार करते हुए इसका भी त्याग कर देना चाहिए। मैत्री आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। तो हे रघुराया, हे रघुनंदन, मतलब समझो, ये आपको बोल रहे हैं वशिष्ठ। आपकी आत्मा ही रघुराया है, राम है। ये किसी और राम से बात नहीं कर रहे हैं। वो आप ही को बोल रहे हैं, हे रघुराया, हे राम, अपने अंदर सब वासनाओं से रहित होकर तुम चिन्ह मात्र आत्मा की वासना का आश्रय लो। कि बस मैं हूं। यही आत्मा की वासना का आश्रय लेना है। मैं हूं में आ जाना, जो आप खुद हो, आपका होना मात्र। तो किसका आश्रय लेना चाहिए? आत्मा की वासना का। मैं हूं का। फिर वो बोलते हैं, जिस वासना के द्वारा दूसरी वासनाओं का त्याग करो, उसको भी त्याग दो।
यानी मैं हूं कि जो आपने वासना की उसको भी त्याग दो। मैं आत्मा हूं, इस वासना को भी त्याग दो। वो तो मैं हूं ही, जिस वासना के द्वारा दूसरी वासनाओं का त्याग करो उसे भी त्याग दो। हे राम, वासना को, वासना करने वाले को, वासना को और वासना करने वाले को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दो। और सौम्य आकाश की भांति शांत होकर जो रहता है वही हो जाओ। वासना को और वासना करने वाले को जड़ सहित उखाड़ कर फेंक दो। और जो सौम्य आकाश की भांति शांत होकर रहता है वही हो जाओ। जहां मैं हूं की भी याद नहीं। मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, यह वासना भी नहीं, इसका जानना भी नहीं। वासना रहित, कामना रहित। हे सौम्य, जो व्यक्ति अपने चित्त से सब वस्तुओं का त्याग करके सबसे रहित हो जाता है। हे सौम्य, जो व्यक्ति अपने चित्त से सभी वस्तुओं का त्याग करके सबसे रहित हो जाता है वही मुक्त और परम ईश्वर है। समाधि लगाए या न लगाए, कर्म करे या न करे, जो अपने हृदय से सभी वासनाओं को त्याग देता है, जिसका मन वासना रहित हो गया है, जिसका मन वासना रहित हो गया है, उसको न कर्म त्यागने की आवश्यकता है, न कर्म करने की। जिसका मन वासना रहित हो गया है, उसको न कर्म त्यागने की आवश्यकता है, न कर्म करने की। फाइनल सूत्र है कर्मास का कि जिसका मन वासना रहित हो गया है उसको न कर्म त्यागने की आवश्यकता है न कर्म करने की। न समाधि की आवश्यकता है, न जप की, न तप की। वह नित्य शुद्ध मुक्त तो स्वभाव में ही स्थित रहता है। वो ऑटोमेटिक स्वभाव में ही स्थित रहता है, नेचुरल। तो वासना का, कामना का त्याग ही स्वभाव में स्थित हो जाना है।
ब्रह्म में स्थित हो जाना है, जहां आप सदा से स्थित हो, बगैर किसी स्थिति के स्थित हो। सबसे सिंपल है ये। कुछ न चाहो और तुम ब्रह्म हो। कुछ न मांगो और तुम परमात्मा हो। कोई कामना मत करो। और तुम राम हो, क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं। तुम्हारा स्वभाव ही राम है, पर ब्रह्म नारायण है। उसको जो पवित्र से पवित्र नाम देना है दो। नाम न दोगे तो भी चलेगा, बस कामना मत करना। किसी भी तरह की काम ना। काम को ना ही कर दो। तब आपको जो सब कुछ पहले से ओके है, उसका बोध हो जाएगा। तब आपको बोध हो जाएगा कि मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि आप सदा से हो। कामनाओं के कारण क्षुद्रता में आ जाते हो, अपनी वासनाओं के कारण। तो हर तरह की कामना का त्याग, हर तरह के दुखों से मुक्त हो जाना है। हर तरह की वासना का त्याग, परमात्मा की वासना का भी त्याग, हर बंधन से मुक्त हो जाना है, और मुक्ति से भी मुक्त हो जाना है। और अंत में त्याग का भी त्याग कर दो, क्योंकि त्याग करना भी बारीक कामना है। तो लास्ट में त्याग का भी त्याग कर दो। त्यागना भी ना पड़े लास्ट में। पॉइंट बी नोटेड लास्ट में। और ब्रह्म तो आप सदा से हो, सदा सर्वदा। आप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने अभी जो कुछ भी बोला है, ये ब्रह्म ही बोल सकता है और ब्रह्म ही सुन सकता है। तो मैं वासना रहित हो जाऊं, इसकी भी वासना अंत में मत करना। कि मैं कामना रहित हो जाऊं, इसकी कामना भी अंत में मत करना। और फाइनल सत्ता प्रकट है, ब्रह्म सत्ता, जो आपकी कामनाओं के कारण ही ढकी हुई थी। मैं को मैं जानकर मैं में संतुष्ट रहो।
कि कुछ चाहिए ही नहीं। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट रहो, कि कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो कभी कुछ नहीं चाहता वही ब्रह्म है, वही नारायण है। जो चाहता है वो जीव है, जो कभी कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहता, इसको भी नहीं चाहता। कुछ न चाहना मेरे जीवन में आ जाए, इसको भी नहीं चाहता। वही आप हो, वही ब्रह्म है, वही नारायण है। तत्वमसी श्वेत केतु, वो तुम ही हो। तो सब वासनाओं का त्याग करके त्याग का भी त्याग कर दो।